हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं सेमीकंडक्टर के एक और बेहतरीन से सेशन में। बच्चा लोग तो चलिए जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाइए। लास्ट क्लास में जो कवर किए थे अपन क्या सर, कि किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड का क्रिएशन होता है और ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, डायोड होता है, इसका सर्किट में कैसा यूज है, समझ आया कि नहीं? तो अभी डायोड के ऊपर फोकस करेंगे, फिर पढ़ेंगे जीना डायोड वाला केस। तो आज पूरा धुआंधार न्यूमेरिकल करेंगे, सर्किट में किस तरीके से डायोड का यूज करके क्वेश्चन होता है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं और फोड़ते हैं। लेक्चर नंबर 4 में आज हम करने वाले हैं क्या सर? डायोड एंड इसके न्यूमेरिकल्स। फॉरवर्ड बाइज, रिवर्स बाइज में डायोड के कनेक्शंस के बाद किस तरीके से सर्किट में यूटिलाइजेशन होता है, इस पे खूब सारा क्वेश्चन आता है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड का। एक पढ़ा था फॉरवर्ड बाइज में होता है और दूसरा क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? रिवर्स बाइज में। तो फॉरवर्ड बाइज में इसका कनेक्शंस कैसे बताया था मैंने तुम्हें? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। फॉरवर्ड बाइज में इसका जो कनेक्शंस था वो कैसे था, जल्दी से देखो। ये है हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसमें ये बताता है फॉरवर्ड रीजन को, जल्दी से लिख लो, फॉरवर्ड रीजन को, ओके, फॉरवर्ड बाइज, और ये बताता है रिवर्स बाइज को। किसके बताता है? रिवर्स बाइज को। दोनों में क्या अंतर है बताओ मुझे? दोनों में डायोड होगा सर? यस। दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है कि ये जो बैटरी का कनेक्शन करते हो वो कैसा होता है। सही बोल रहा हूं मैं? जब फॉरवर्ड बाइज की बात करते हो आप, तो सर्किट कैसा होता है ये देखो। सर्किट में हमारे पास ये एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे मैंने बताया था। ये पॉजिटिव को बताता है, ये नेगेटिव को। पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ बैटरी को, निगेटिव से निगेटिव को कनेक्ट करते हैं, तो इसे फॉरवर्ड बाइज बोलते हैं। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम समझेंगे। आइडियल केस की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आइडियल केस की। तो ये जो डायोड होता है ना, इसके अंदर कुछ रेसिस्टेंस भी होता है और इसका कुछ बैरियर पोटेंशियल भी होता है। हाँ सर, जो हमने देखा भी है कि ये डायोड जो फंक्शन करेगा वो कैसा करेगा, जल्दी से बताओ। फॉरवर्ड बाइज में जब इसके बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर देगा इस बैटरी के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब स्टार्ट होगा। यानी कि यहां से इस 0.7 तक, सिलिकॉन के केस में 0.7 होता है बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू, है ना। एक बच्ची ने बोला था 6, 7, उसे 7 ही मानते हैं बेटा। 6 के बाद 5 से ऊपर वाले चीज को एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये है सिलिकॉन के केस में। और जर्मेनियम के केस में 0. जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 3, 4 मान लेते हैं। क्वेश्चंस में दिया रहता है मोस्ट ऑफ द केस, लेकिन एनसीईआरटी में ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसके बेसिस पे कल मैंने बताया था कि इसका एग्जैक्ट एनालिसिस जो है वो हम लोग करेंगे। चलो हटाओ, जीना डायोड में करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे। तो यहां पे 0.7 तक सिलिकॉन के केस में फॉरवर्ड बाइज में कोई भी कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कम होता है, खत्म होता है, मिनिमम होता है विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते कंडक्शन स्टार्ट होता है और इस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये फॉरवर्ड बाइज में है। इसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओके। या फिर मैंने बोला था एक और लाइन, कट इन वोल्टेज इसको बोलते हैं, कि कब ये सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो गया है करना। क्या हुआ? कब ये सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो गया करना, ठीक है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यस, इधर आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। अब दूसरा पार्ट जो है इसका वो देखते हैं फटाफट से। रिवर्स बाइज में क्या होता है? ये जो डायोड है इसमें हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव पोलैरिटी से और निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोलैरिटी से होता है। इसके चक्कर में सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर बढ़ता है, जिसके चलते हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते करंट होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ड्रिफ्ट किया जाता है, तो रिवर्स बाइज में ड्रिफ्ट करंट होता है और इधर फॉरवर्ड बाइज में डिफ्यूजन करंट होता है, ठीक है।
यहां पे करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है। किसके चलते होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है। यहां पे डिफ्यूजन करंट होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन करंट होता है। ठीक है, यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते करंट होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में करंट होता है यहां पे, जबकि यहां पे मिली एम्पियर में करंट होता है। ओके, तो इसीलिए यहां पे लिखा रहता है एम ए और यहां पे लिखा रहता है म्यू ए, क्योंकि ये रिवर्स बाइस वाला करंट है। ओके, ये फॉरवर्ड बाइस वाला और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है। और दूसरा जो है यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट होता है, ड्रिफ्ट। इसके बारे में और भी डिटेल बात करेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे कि जीनर तरीके से क्या होता है और एवेलांचे तरीके से ब्रेकडाउन कैसे होता है, जब जीनर डायोड पढ़ेंगे। अभी इस ज्ञान के बाद हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का देखा। ये करंट माइक्रो एम्पियर का है, तो यहां से क्या होता है, इसका ग्राफ ऐसे 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 थोड़ा सा करंट बनता है, क्योंकि ये ड्रिफ्ट करंट है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और एक पॉइंट के बाद जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन या एवलांचे ब्रेकडाउन। दो तरीके का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इन जनरल जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो तो ये फोटो कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं। जीनर ब्रेकडाउन के केस में ये बिल्कुल नीचे आएगा, एवलांचे में थोड़ा सा इधर आएगा। दोनों को डिटेल डिस्कस करते हैं। और ये करंट जो होता है माइक्रो एम्पियर में है, बिल्कुल निपटा पड़ा है। यानी कि रिवर्स बाइज में एक टाइम तक करंट बिल्कुल नहीं होता, देखो, और जब ब्रेकडाउन होता है तब एकदम से खत्म हो जाता है वो सेमीकंडक्टर। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में परमानेंटली डैमेज हो जाता है, लेकिन जीनर ब्रेकडाउन में परमानेंटली डैमेज नहीं होता। उसका हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जो हम पढ़ाएंगे। यानी कि रिवर्स बाइज में देखो, रिवर्स करंट कुछ है ही नहीं, और जब ब्रेकडाउन हो गया, खत्म हो गया, डैमेज हो गया, तब एबनॉर्मल करंट है। तो इसका यूज जीनर डायोड का हम करते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन का कोई यूज नहीं करते हैं, उसमें परमानेंट डैमेज हो जाता है सेमीकंडक्टर। तो करंट क्योंकि यहां पे है ही नहीं, कभी भी नहीं है जब तक ब्रेकडाउन नहीं आया, ब्रेकडाउन के बाद वो डैमेज ही हो गया। तो रिवर्स बाइज में सिर्फ जीनर डायोड का यूज किया जाता है, एवलांचे ब्रेकडाउन के थ्रू सेमीकंडक्टर परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो हमने एक स्पेशल काइंड ऑफ डायोड बनाया हुआ है, जीनर डायोड, जो रिवर्स बाइज में यूज होता है, जिसका आगे हम पढ़ाई करेंगे। तो रिवर्स करंट लगभग नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है। तो रिवर्स करंट नेग्लिजिबल, इसको कौन वेरीफाई करेगा? रिवर्स रेसिस्टेंस जो इस डायोड का है वो इन्फिनिटिव है, तो बैटरी से करंट जा ही नहीं रहा है, इससे वेरीफाई करते हैं। तो एक आइडियल केस में हम तुमको बता रहे हैं कुछ, अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई करो। अगले पेज में बताऊं या यहां पे करंट देख लो? तो अगले पेज में एक पेज ऐड किया और मैंने रिवर्स और फॉरवर्ड बाइज में सर्किट का एनालिसिस किया। सर्किट का एनालिसिस ये है रिवर्स में, यह है सर्किट का एनालिसिस रिवर्स में। ओके, रिवर्स में ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, यस सर। और ये है सर्किट का एनालिसिस फॉरवर्ड बाइज में। लेकिन अब हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। आइडियल केस का क्या मतलब होता है सर? जैसे इसका कोई बैरियर पोटेंशियल था, मैंने बताया सिलिकॉन हम ले रहे हैं 0.7 है, लेकिन अगर कोई बंदा लिख देता है आइडियल, क्या लिखता है? आइडियल, तो इस केस में इन दोनों का बैरियर पोटेंशियल अगर क्वेश्चन में दिया तो लेंगे, अदरवाइज जीरो मानेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात कर रहे हो क्या? यस, न्यूमेरिकल में आइडियल के केस में बैरियर पोटेंशियल जो इसका होता है वो जीरो मानते हैं, और अदरवाइज क्वेश्चन में स्टेटेड होगा, अदरवाइज गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कौन बच्चा समझ पाएगा जो मेरा क्लास और मेरा लाइन सुना होगा? अदरवाइज वो न्यूमेरिकल गलत करेगा। आइडियल केस में बैरियर पोटेंशियल जीरो लेंगे हमेशा, आइडियल वर्ड यूज करता है बहुत न्यूमेरिकल में, जेईई मेन नीट में खूब यूज करता है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो दिया रहेगा वो लेंगे। अब ये है बैटरी, ये जो है तुम्हारे पास डायोड,
इस डायोड का एक बैरियर पोटेंशियल होता है, आइडियल केस में नहीं होगा। हाँ सर, तो आइडियल और रियल दोनों पढ़ेंगे। अब रियल केस में क्या होगा अगर क्वेश्चन वाला दे देता है कुछ, तो इसका आइडियल केस में रेसिस्टेंस जो होता है, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, वो 0 होता है। आइडियल केस में दो चीज है फॉरवर्ड बाइस का, ये कौन सा है? फॉरवर्ड बाइस। क्या है ये? फॉरवर्ड बाइस। एक एक चीज सीखो। फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस में इसका रेसिस्टेंस भी 0 होता है और पोटेंशियल भी 0 होता है। तो इसमें करंट कितना जाएगा आइडियल केस में? आइडियल केस में कितना करंट जाएगा? करंट होता क्या है? वोल्टेज है ना, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो इसका तो कुछ रेसिस्टेंस है नहीं, तो इसीलिए सर्किट का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सर्किट प्रॉब्लम, तो सर्किट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, हमारे पास एक रेसिस्टेंस यहां पे लगा होता है, आगे पीछे कहीं पे भी, इसके लिए वरीड मत रखो। तो ये रेसिस्टेंस किसका है? एक अलग ही क्वेश्चन का रेसिस्टेंस है ये। इसका रेसिस्टेंस हम 0 मानते हैं। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ डायोड ये 0 है। तो वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज ये बैटरी का ही वोल्टेज लेते हैं V, और रेसिस्टेंस इसका रेसिस्टेंस, ये करंट हमें दे देता है। तो फॉरवर्ड करंट इस तरीके से निकलता है आइडियल केस में। रियल में क्या होता है, इसका समटाइम्स कुछ रेसिस्टेंस भी होता है और इसका कुछ बैरियर पोटेंशियल भी होता है। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, याद रखना ये लाइन। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो करंट क्या होगा? नेट वोल्टेज। इस वोल्टेज को, ये वोल्टेज बैरियर वाला है, रोकता है, इसीलिए इसका बैटरी, ये जो डायोड का बैरियर पोटेंशियल है वो हमेशा घटेगा। तो ये बैटरी का वोल्टेज माइनस बैरियर पोटेंशियल, ये दिया रहेगा कि रियल डायोड है या डायोड के क्रॉस पोटेंशियल 0.5 है, 0.7 है, तब ये यूज करेंगे, ध्यान रखना। और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, हो सकता है इसका कुछ रेसिस्टेंस हो दिया हुआ, तो डायोड का रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये दोनों होगा, तो दोनों लिखोगे तुम। क्या मजा आया? या समटाइम्स हो सकता है कि बैरियर पोटेंशियल दे दे, डायोड का रेसिस्टेंस ना दे दे। समटाइम्स बैरियर पोटेंशियल 0 दे दे, डायोड का रेसिस्टेंस दे दे। समटाइम्स दोनों ना दे दो, आइडियल हो जाएगा। तो क्या ये पूरा कहानी समझ आया तुमको, आइडियल और रियल? अब इसका तुरंत से न्यूमेरिकल करेंगे तभी समझ आएगा भाई। लेकिन रिवर्स बाइज में ये सारा कुछ यहां पे भी होल्ड करता है, रिवर्स बाइज में। तो रिवर्स बाइज में आइडियल केस में, रिवर्स बाइज में आइडियल केस में इसका रिवर्स रेसिस्टेंस जो होता है डायोड का, वो इन्फिनिटिव होता है। तो आइडियल केस में इससे कोई करंट नहीं जाता मेरे भाई। तो आइडियल केस में क्या होगा बताओ मुझे? आइडियल केस में करंट, यहां पे आइडियल केस है और यहां पे एक और लाइन खींच के मैंने रियल केस भी बना दिया, है कि नहीं? तो आइडियल केस में रिवर्स करंट कितना होता है? 0, क्योंकि रेसिस्टेंस इन्फिनिटिव है। तो बैटरी डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी लगाएंगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी लगाएंगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो यहां पे जो आइडियल केस का रेसिस्टेंस होता है डायोड का, वो इन्फिनिटिव होता है। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आइडियल केस में प्लस कोई एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस मान लो दे भी दिया उसी की तरह, लेकिन इसका क्या फर्क पड़ेगा हमारे को? जब तुम एक छोटे से रेसिस्टेंस R को एक इन्फिनिटिव में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुम ही बताओ? रेसिस्टेंस डायोड प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लिख भी देता हूं, क्या मिलेगा? इन्फिनिटिव। समथिंग बाय इन्फिनिटिव इज 0। यानी कि आइडियल केस में रिवर्स करंट हमेशा 0 होता है, क्योंकि रिवर्स रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड इज इन्फिनिटिव होता है। तो सब कुछ भी ऊपर रखो, नीचे इन्फिनिटिव दिया तो 0 ही होगा ना यार। इसीलिए हम बोलते हैं इसमें कोई भी करंट का फ्लो होता ही नहीं है। इसके बाद ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। इस डायोड पे ब्रेकडाउन वाला काम नहीं करता है, उसके लिए एक स्पेशल डायोड पढ़ेंगे, जीनर डायोड। क्या पढ़ेंगे? जीनर डायोड। क्लियर होता जा रहा है? डायोड का सर्किट समझ पा रहे हो तुम लोग? रियल केस में यहां पे क्या होगा?
रियल केस में भी यहाँ पे 0 ही मानेंगे क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। हो सकता है कि इसका वैल्यू कुछ दे दे, तो रियल केस में करंट का वैल्यू क्या लिखोगे, वोल्टेज। यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी बैटरी का वोल्टेज है। रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा आइडियल हो या रियल हो, करंट हम 0 ही मानते हैं क्योंकि ऊपर कोई भी वोल्टेज तुम दे दो प्लस वीबी ही दे दो, कोई बात नहीं है। रिवर्स है इसलिए उल्टा किया है मैंने, दोनों को एड ऑन किया है। लेकिन ये रेसिस्टेंस इसका इन्फिनिटिव है, किसका, डायोड का, तो ये रिवर्स करंट भी इसमें 0 ही होता है। तो रियल हो या आइडियल हो, इसके केस में करंट 0 ही हो जाता है क्योंकि ये रिवर्स रेसिस्टेंस हाई है, इसका बहुत ज्यादा है। और इसका दूसरा एनालिसिस एक अलग टाइप का डायोड है, पीएन जंक्शन नहीं है, फिर वो क्या है, जीनर, तो उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो 99% क्वेश्चन में जब ये और ये होता है तो तुम्हें कैसे चेक करना है, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव से कनेक्टेड है। निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि निगेटिव ही हो, कम अगर है तो उसको निगेटिव मानेंगे। अभी मैं बताता हूं ये क्या बोल रहा हूं मैं। और अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में करंट 0 होता है। अगर रिवर्स बायस मिला तो इसको काट के हटा देंगे सर्किट से, हमेशा करंट ही नहीं जा रहा है तो हटाओ। और फॉरवर्ड में अगर आइडियल बोला है तो इसका रेसिस्टेंस 0 लेंगे, इसका वोल्टेज 0 लेंगे, कर लेंगे। लेकिन रियल में अगर इसका वोल्टेज दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो ऐड करके निकालेंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे ये देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइज का मतलब क्या है वो मैं बता रहा था। देखो ये माइनस है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं है, इससे कम है तो ये रिवर्स बाइज में कनेक्टेड है, फॉरवर्ड में नहीं है। ये पॉजिटिव है लेकिन ये -2 से कनेक्टेड है, ये भी नहीं है। ये पॉजिटिव है 3 से कनेक्टेड है लेकिन इससे कम है, इसलिए ये भी नहीं है। ये पॉजिटिव है बट 0 से कनेक्टेड है बट इससे ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बाइज है। यानी कि फॉरवर्ड बाइज में और रिवर्स बाइज में तुम्हें यह देखना है कि सामने के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, निगेटिव पोटेंशियल से ज्यादा होता है 0। तो फॉरवर्ड बाइज में ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इधर के पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल यहां पे है, तो वो फॉरवर्ड बाइज है। और दूसरा डेफिनेशन क्या सिखाया था अभी तुरंत, कि पॉजिटिव वाला पार्ट पॉजिटिव बैटरी से कनेक्टेड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हुआ तुम लोगों को? क्लियर हुआ? दोनों तरफ पॉजिटिव है लेकिन इससे ज्यादा ये होता तो फॉरवर्ड होता, दोनों तरफ निगेटिव है लेकिन इससे ज्यादा का मतलब होता है -2 -1 रहता तो भी ये फॉरवर्ड बाइज हो जाता। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? चलो अगला देखो, बोल रहा है ये देखो आइडियल, डायोड एज आइडियल। आइडियल बोल दिया तो इसका रेसिस्टेंस भी 0, वोल्टेज भी 0। तो अब करंट का डेफिनेशन क्या होता है बताओ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। अब यहां पे है 4 का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यही तो लिखते हो, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। हायर +4 है, माइनस फॉर्मूले का है, और यहां -6 है तो -6 लिख दिया मैं। क्या बात समझ में आई? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना है? 1 किलो ओम। किलो मतलब होता है 1000 ओम, किलो ओम, इस चैप्टर में यही सब यूज होगा। 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ओम, ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी, ये ए है और ये बी है, इधर वाला करंट पूछा है तो इसीलिए हायर माइनस लोअर हमने किया। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 10, और ये ऊपर गया तो कितना लिखोगे? 10 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो ये 1 0 और 1 0 कैंसिल आउट हुआ, और ये हो गया 1/100। दुनिया इसको क्या बोलेगी जल्दी से बताओ? 10 का पावर -2 एम्पियर का करंट है। क्या तुम्हें कोई दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में? क्या किया? क्लियर हुआ? सिंपल करंट निकालना होता है डेल्टा वी बार। अनदर 2016 का आई थिंक ये क्वेश्चन है, आई थिंक शायद मुझे याद आ रहा है क्या। देखो क्या क्वेश्चन आता है अगला, देखो बोल रहा है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन मतलब डायोड है, ये डायोड है। अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड। अब अगर ऐसे कुछ भी लिखा नहीं है तो यहां पे 0 वोल्ट है ऐसा मान लो। अब 0 से ज्यादा जब तक इधर नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा।
यहां पे 0 है, ऐसे अगर लिख दिया तो 0 अपने मन से मान लेना आगे के पॉइंट पे। और इनपुट तो तुम दे रहे हो ना, इसीलिए इनपुट सिग्नल में इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। बोल रहा है देन द आउटपुट अक्रॉस द लोड, इसको लोड पढ़ते हैं आरएल। आरएल का मतलब क्या होता है? लोड रेसिस्टेंस। ये सब इंजीनियरिंग में यूज होता है, ध्यान देखते चलो। रेसिस्टेंस तो अब ये कब काम करेगा तुम सोचो। यहां से यहां तक ये रिवर्स बाइस है, क्योंकि माइनस से ये 0 से माइनस का कोई भी -5 -4 -3 -2 -1, 0 से थोड़ा सा -0.5 -0.25 सब इससे कम है, रिवर्स बाइस में होगा। तो रिवर्स बाइस में ये काम ही नहीं करेगा। तो इस रीजन में जब भी ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा इनपुट, यहां पे ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा, क्योंकि 0 से कम होगा, ये काम ही नहीं करेगा सर्किट। तो यहां तक काम ही नहीं करा, यानी कि निगेटिव से 0 तक काम नहीं करेगा, निगेटिव से 0 तक काम ही नहीं करेगा। अब ये दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन 0 से 10 तक यह है ही नहीं, ये तो 0 से 5 तक ही है। तो 0 से काम करना शुरू करेगा और 5 वोल्ट तक जाएगा, तो इसके अक्रॉस 0 से 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो पाएगा। तो 0 से 5 तक ये फॉरवर्ड बायस है, तो उसी में इसके थ्रू करंट जाएगा, तो इतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ पाएगा जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल क्रिएट हो पाएगा आउटपुट अक्रॉस द आरएल, वो 0 और 5 के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जैसे जैसे ये दोगे वैसे वैसे होगा। आंसर क्या होगा इसका? ये भी क्वेश्चन एक बार आया है। क्या ये क्वेश्चन समझ आया तुम लोगों को? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हें करवाया। कि किस तरीके से रिवर्स बायस में काम ही नहीं करेगा, उसके बाद जैसे इनपुट दिया वैसे ही इसके क्रॉस आउटपुट आएगा। इतना आसान था, इसको 2-3 बार अपने जहन में बिठाओ। बोल रहा है इन द गिवन फिगर अ डायोड डी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ईएमएफ 3.5 वोल्ट, इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5। देख लो, ये रियल है, आइडियल नहीं है। बैरियर पोटेंशियल मेंशन कर दिया 0.5 वोल्ट। मजा आया तुम्हें अब? और डायोड इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और डायोड का कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं बोला, तो डायोड का रेसिस्टेंस 0 मानेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में है तो ये करंट दे देगा, लेकिन इसका बैरियर पोटेंशियल तो है लेकिन रेसिस्टेंस नहीं है। अदरवाइज ये बोलता इसका कोई रेसिस्टेंस अगर लेना होता तो फॉरवर्ड है तो ये काम करेगा मस्त वाला। करंट होगा बैटरी का वोल्टेज माइनस बैरियर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डायोड का रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो बैटरी का वोल्टेज है 3.5, इसका फॉरवर्ड बायस में हमेशा माइनस करोगे, ये हमेशा याद रखना, इसीलिए ये हुआ। डायोड का रेसिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, देता अदरवाइज तो लिख लेते। और इसका रेसिस्टेंस 100 है तो 100 लिखो। देखो मजा आया क्वेश्चन करने में। क्या हो जाएगा? ये 0.5 घटा तो 3 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब कितना हुआ? ये हो गया एम्पियर में करंट। मिली में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं जानते हो? 1000 मिली एम्पियर। तो ये सब चीज का एकदम जहन में बिठा के रखना। तो क्या होगा? ये खुपाच खुपाच टकाक टकाक, तो कितना हो गया? 3 × 30 मिली एम्पियर, यानी कि 30 मिली एम्पियर का करंट इस क्वेश्चन में होगा। क्या क्वेश्चन तुम्हारे जहन में बैठा जा रहा है? फोड़े जा रहे हो तुम लोग, मजा आता जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है 2 आइडियल डायोड आर कनेक्टेड एज टू द बैटरी, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अब आइडियल वर्ड यूज किया, यस, तो इसका इंफिनिटिव लेंगे रिवर्स बायस में और इसका 0 लेंगे। बैटरी पोटेंशियल बैरियर कुछ नहीं बोला। तो ये पॉजिटिव का निगेटिव से कनेक्टेड है, ये रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इसको काट के हटा देंगे, लाल सिग्नल डालेंगे, ये काट के हटा देंगे, इधर कोई करंट जाएगा ही नहीं। ये बेकार है हमारे लिए, हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है।
रिवर्स वाइज में करंट नहीं जाएगा तो ये ओपन सर्किट हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव में है। तो जानते हो ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ जिसमें एक बैटरी है, समझना बात को, और एक यहाँ पे डायोड है, समझना बात को, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस है और एक यहाँ पे है। ये कनेक्टेड ही नहीं है, इसका ये मतलब है, क्योंकि जिधर करंट नहीं जाता वो आम हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वो रास्ता उसमें कितना भी कुछ लगा है, लेकिन अगर डायोड ही रिवर्स बाइज है तो ये किसी काम का नहीं है हमारा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी हो गया और यहाँ 10 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। आइडियल बोल दिया तो इसका ना रेसिस्टेंस ना पोटेंशियल दिया भी नहीं है, तो करंट इस थ्रू ऐसे ऐसे फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइज में है। तो करंट कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। वोल्टेज है 5, रेसिस्टेंस है 10, ये हो गया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। किधर है, ये रहा, देख रहे हो। अगला देखो, ये देखो जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन करवाता हूं। बोल रहा है इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब तुम लोगों को ये सब कुछ चीजें हैं जिसको समझ के करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें हर एक चीज जो है वो किलो में होता है, इस सब चीज का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो ये 30 वोल्ट का बैटरी है और ये 10 किलो ओम का रेसिस्टेंस है, ये वाला, ये भी 10 किलो ओम का है और ये भी 10 किलो ओम का है। ये बैटरी का पॉजिटिव है तो टक 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 चलते हुए आ जाओ, पॉजिटिव है, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइज में है। कुछ बोला नहीं तो फॉरवर्ड बाइज में ये कनेक्ट करेगा, ये बिल्कुल इस तरीके से पास ऑन करने देगा। हमेशा फॉरवर्ड बाइज में ये इस तरीके से पास करा देता है, आइडियल केस में हमेशा इस तरीके से ये पास करा देता है आइडियल केस में डायोड को। लेकिन अगर इसमें बैरियर लिखा हुआ है तो ये बैरियर का वैल्यू लिखना है, रेसिस्टेंस का वैल्यू लिखना है। सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस करने से हो जाएगा, बट ख्याल रखना फॉरवर्ड और रिवर्स बाइज। अब ये आइडियल केस बोल के क्या बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं दिया तो भी आइडियल ही मानेंगे, कुछ भी, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये आइडियल है। समटाइम्स फोटो में लिख देता है, देखो जेईई मेन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, अगर ये आइडियल है तो ये डायोड खत्म हो गया, ऐसा हो गया। तो देखो इसके क्रॉस इसके क्रॉस ये पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे पता चलता है सर पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस यदि बराबर है तो उसे हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। इसके क्रॉस भी पोटेंशियल जो भी बैटरी होगा वही इसके क्रॉस है, कुछ भी एक बैटरी लगा दो तार खींच के, ये और ये पैरेलल में है। तो 10 और 10 का पैरेलल क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, जल्दी से बताओ, हो जाएगा 10 × 10/10 + 10, R1 R2/R1 + R2, पता है तुम लोगों को ये चीज। तो ये 100/20 यानी कि 5 किलो ओम हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 5 किलो ओम आएगा, और 5 किलो ओम इस 10 के साथ अब सीरीज में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया कि एक रेसिस्टेंस है, एक इन दोनों का रेसिस्टेंस 5 वाला आया है, एक यहाँ पे बैटरी है 30 का, ये 5 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम है, तो टोटल हुआ 15 किलो ओम। तो करंट कितना होगा, बैटरी का वोल्टेज कितना है 30 और डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएगा। अब समझ जा रहे हो, ये दोनों पैरेलल को सॉल्व किया तो ये दोनों को हटा के एक ही रेसिस्टेंस आएगा ना बीच में, तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज। किलो को 1000 लिखना पड़ेगा और ये एम्पियर में होगा, ठीक है, याद रखना तुम लोग। तो 15 से 2 में गया ये, तो 2 से 5 में गया ये, तो ये हो गया। करंट कोई पूछता तो 1/500 एम्पियर होता, मिली के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते। कोई पूछता बैटरी से करंट कितना गया, तो आंसर है 2 मिली एम्पियर। कितना, देखो करंट कितना हुआ, 1/500 × 1000। अब ये एम्पियर कन्वर्ट हो गया मिली एम्पियर में, खुपाच टकाक टकाक 5 × 10। अब 2 मिली एम्पियर का करंट बैटरी से जाएगा, यहां से कितना गया, 2 मिली एम्पियर। अब यहां पे आया 2, इससे दिखेगा ये और ये दोनों बराबर बराबर रेसिस्टेंस है, तो ये 1 मिली एम्पियर इधर फेंक देगा और 1 मिली एम्पियर इधर फेंक देगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डिवीजन रूल से डिवाइड हो गया है, दोनों बराबर है तो बराबर बराबर करंट बट गया। अब पूछा है ए बी के क्रॉस पोटेंशियल, तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल पूछा है अक्रॉस ए बी, तो क्या लिखोगे? V बराबर आई आर, आई अक्रॉस ए बी इंटू रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी। आई कितना है? 1 मिली एम्पियर है, ध्यान रखना। तो 1 इंटू 10 का पावर -3 लिखना पड़ेगा। तो 1/1 इंटू 10 का पावर -3, अब ये एम्पियर में हो गया, और रेसिस्टेंस किलो में है, तो 10 इंटू 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये ओम हो गया, ये एम्पियर हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? 10 वोल्ट। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमसे, थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन भी करवा दिया जेईई मेन वाले तुमसे, जिसमें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह सॉल्व करवा दिया, दोनों पैरेलल में लिया, पैरेलल से सीरीज में सॉल्व करवाया, फिर करंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस से सॉल्व कर लिया, फिर करंट बैटरी से नहीं पूछा, इसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो करंट का डिवीजन करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। कोई भी दिक्कत आएगा क्या? किसी भी तरीके का डायोड का क्वेश्चन क्या 4 डालोगे तुम? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम इन सब के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैंने तुम्हारे लिए खूब सारे क्वेश्चंस लाए हुए हैं, तो इन सबको तुम्हें सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है बच्चों। तो ये 5, 7, 10 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दिया, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लाइन से, बहुत प्यार से। जैसे यही देखो, इसमें देखना ध्यान से कि बैटरी का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसके निगेटिव से कनेक्टेड है, इससे कोई करंट नहीं जाएगा। यहां से जो करंट आएगा वो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। इधर निगेटिव मिल गया, इससे जाएगा ही नहीं, इधर गया गया गया, फिर से इधर निगेटिव मिल गया, इधर भी नहीं जाएगा। तो करंट कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे। क्या ये क्वेश्चन अब तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे? इन दोनों को काट के हटा दो, ये तीनों सीरीज में हो गया है कि नहीं? उसके साथ 5 भी सीरीज में है, तो 5, 10, 15, 5, 20, 10, 30, 9 डिवाइडेड बाय 30 आंसर हो गया करंट। कितना आंसर हो गया? 9 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको सॉल्व करोगे तब इंजॉय करोगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे, है कि नहीं? तो 3/10 0.3 एम्पियर। देखो मैंने कितना फास्ट कर लिया, लेकिन ये मेरे ज्ञान से नहीं चलेगा, तुम्हें सोचना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखोगे, बोल रहा है बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। यस, सिलिकॉन का अलग था, जर्मेनियम का अलग था, करता है डिपेंड। अमाउंट ऑफ डोपिंग, यस, ज्यादा डोप्ड कर दोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी, है ना, बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा, तो इस पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर बढ़ाओगे ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, कंडक्शन बैंड में जाने लगेगा इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तीनों पे डिपेंड करता है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये तीनों पे है, तीनों किसी में नहीं है, इसीलिए मैं ओनली वाला खत्म करके ए बी एंड सी लिख देता हूं हमेशा, ठीक है? तो ये तीनों पे डिपेंड करता है। देखो 2014 का क्वेश्चन है, क्या तुम फोड़ू बच्चे बन चुके हो जितना पढ़ाया उसमें से? तो अभी तुरंत इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने आगे होमवर्क दिया हुआ है, इस सबको सॉल्व करना है। देखो 2019 का क्वेश्चन यूं सॉल्व कर दोगे तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं ही सॉल्व करता हूं, चलो देखते हैं, लेकिन तुम पॉज करके करो तो सॉल्व। बोल रहा है अ पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो 2019 का क्वेश्चन है, पी टाइप, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब ट्राइवैलेंट होता है, इसमें ट्राइवैलेंट होता है, इसका मतलब एल्यूमिनियम होगा, इसका मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम जो होता है एक्सेप्टर होता है, यानी कि निगेटिव आयन में ये रहेगा। कितना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, आप पढ़ते जाओ। बोला इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, गलत, आधा लाइन गलत। एंड ट्राइवैलेंट एटॉम्स आर डोपेंट, आधा लाइन सही। ट्राइवैलेंट होगा डोपेंट, बट इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पी टाइप में पॉजिटिव मतलब होल्स होता है मेजॉरिटी, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, ये सही। बट ट्राइवैलेंट एटॉम आर द डोपेंट, ये भी सही, दोनों सही इस बार। तो ये सही मिला है, मुझे करंट निकालना है, करेक्ट निकालना है। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, सही। एंड पेंटावैलेंट इज द डोपेंट, गलत। तो ये गलत, देख रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी, पहले ही गलत। पेंटावैलेंट, ये भी गलत। तो ये हो गया आंसर इसका। देख रहे हो कैसे तुम्हें इतना मस्त वाला थियोरेटिकल एस्पेक्ट देके पढ़ा है कि तुम 4 डालोगे। तो अब तुम लोगों से ये गुजारिश है
कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क दे रहा हूं इसको जरूर सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, प्यार से, बिना कोई टेंशन का। ये सब मत देखना जेन्युइन सब उड़ा डालोगे तुम, मुझे पूरा विश्वास है। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो गया तो कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जीनर डायोड वाला चीज, राइट। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अभी तुरंत सॉल्व करो, कमेंट में लिखो। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आंसर कर देना। इन चारों क्वेश्चंस का मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूं 1 नंबर, ठीक है, ये चारों न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं 2 नंबर, तो तुम बता देना कहीं कोई दिक्कत होगा। तो इसको नाम देता हूं 3 नंबर और इसको नाम देता हूं मैं 4 नंबर, ठीक है मेरे दोस्त। इसको नाम दे दिया मैंने 5 नंबर। ये पुराने कॉन्सेप्ट से है, ध्यान रखना। ऐसा एक क्वेश्चन करवाया है फर्स्ट सेकेंड क्लास में। तो आप लोगों ने नया बैच को इंडिया का बेहतरीन बैच बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग से बस मुझे एक ही चीज चाहिए, शेयर करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और फोड़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में मैं पढ़ाऊंगा जीनर डायोड, और पूरा जीनर से एक क्वेश्चन और डायोड से एक क्वेश्चन, ये दो में से एक आएगा ही आएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा कि यहां पे कुछ पढ़ाओ और क्वेश्चन आ जाता है, ये वैसा ही है मेरे भाई। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक और बेहतरीन से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।